हमारे पास चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी का। और बायोडाइवर्सिटी पे जाने से पहले जरा क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि बायोडाइवर्सिटी कहते किसको है और ये क्या चीज होती है, किस चीज का नाम है ये? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओहो, एक मिनट। अच्छा चलो ठीक है, और बोलते जाओ जरा, मुझे बताओ तुम लोग क्या जानते हो उसके बारे में, क्योंकि मुझे जरा तुम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, अपनी कहानी नहीं सुनानी पहले। तो बायोडाइवर्सिटी इज ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ यू विल फाइंड इन वन एरिया। वेरी गुड, ये भी अच्छी बात है। और ये ज्यादा यानी मुश्तरक है उससे जो मैं सभी बताने लगा था। हमारी किताब में भी ऐसी कुछ लिखा हुआ है। देखिए बायोडाइवर्सिटी जो है वो दरअसल क्या है कि दो चीजें हैं इसमें। लाइफ मींस बायो, ये सबको पता है, और डाइवर्सिटी कहते हैं कि उसमें कितनी ज्यादा वेरिएशन है, यानी लाइफ के अंदर कितनी ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितनी ज्यादा वेरिएशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी ज्यादा आपके पास जो है वो एक वेराइटी है, वेराइटी का जो जैसे यूज करते हैं। तो डिफरेंस है, वेराइटीज हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, दिस इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं शायद आप समझ पाओ, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बायोडाइवर्सिटी का लेवल डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान उठाओ, पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान में सिंध का पोर्शन देखो, इससे मुझे बता सकते हो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं बड़े मशहूर ऑर्गेनिज्म सिंध के। ये नहीं हमारे घर के बाहर बिल्ली घूम रही थी और ये था कबूतर उड़ते, नहीं, मशहूर चीजें, मशहूर ऑर्गेनिजम्स जो कि वाइल्ड लाइफ में शुमार होते हैं, नॉट समथिंग दैट वी डोमेस्टिकेटेड। अब हम ऑस्ट्रेलियन बेल लेके आ गए, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करके, वो बायोडाइवर्सिटी नहीं है, वो हम लेके आए हैं उसको डोमेस्टिकेट करके। कोई बंदा अगर जो है आपके पास कोई पर्शियन बिल्ली ले आया है या कोई आपके पास किसी किस्म की सियामीश रैगडॉल ले आया, वो पाकिस्तान की नहीं थी, वो बाहर से आप लेके आए इंपोर्ट करके। वो चीज जो वाइल्ड लाइफ में शुमार होगी, वो चीज जो वाइल्ड लाइफ में शुमार होगी वो सिंध की, नॉट पाकिस्तान, सिंध की कौन कौन सी नाम गिनवा सकता है कोई बच्चा? क्या आपको भाई सिंध की वाइल्ड लाइफ ये है? हम गए दुनिया देखी हमने, हम सिंध पूरा घूम के आए, हमें सिंध में ये चीजें मिली जो सिंध की स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ है। मारखोर तो चलो पाकिस्तान का हो गया ना एक स्पेसिफिक, और इसके अलावा यानी वो तो पूरे पाकिस्तान का हो गया, सिंध में पर्टिकुलरली। चलो मैं बताता हूं, अगर तुम लोगों को ना मिले तो सुनते जाना और बताते जाना, अपने भी कंट्रीब्यूट करना। इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन्स का नाम सुना? इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन्स, ये बड़ी स्पेसिफिक है हमारी इंडस रिवर की। इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन्स ये एक इंडिजिनस स्पीसी भी है और ये बड़ी नायाब स्पीसी है सिंध के दरियाओं की। इसके अलावा आपके पास जो है वो सिंध के टर्टल्स, कैरकल कैट सिंध में पता नहीं, मैंने तो नहीं देखी कभी भी। कैरकल पता है ना कैसी होती, लंबे कान वाली बिल्ली होती है, वो वाइल्ड कैट होती है। आई हैव नेवर सीन दैट। सिंध का आइबेक्स होता है, लेकिन ये जो पहाड़ी सिलसिले थोड़े वहां पर होता है। इसके अलावा कारकल का मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान करा सिंध में होती कि नहीं होती, मैंने कभी नहीं देखी। अगर कहीं लिखी भी होगी तो उन्होंने आगे कहा एविडेंस शो किया तो एक अलग बात है। सिंध में अगर आप समंदर की तरफ आ जाए तो ग्रीन टर्टल्स बड़े मशहूर है सिंध के। यहाँ पर ये हॉक्सबे सैंडस्पिट की पट्टी पे आते हैं अपने एग ले करने के लिए। अच्छा इसके अलावा और मैं बताता हूँ आपको, मगरमच्छ बड़े मशहूर हैं सिंध के। एक तो आपके पास मंगो पीर के भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो हमारी जो झीलें वगैरह वहां पर आपको मिल जाएंगी। सिंध की डाइवर्सिटी के अंदर पल्ला मछली को कौन भूल सकता है भाई? हैं इसको भूल गए थे, ये भी तो डाइवर्सिटी में आती है मछलियां। रूहू है, पल्ला मछली है, आपकी पापलेट है, ये डाइवर्सिटी है सिंध की। इसके अलावा अगर हम बर्ड्स के ऊपर आ जाए तो कई सारे वारा बास्टर्ड आती हैं, लेकिन वो यहाँ की नहीं है, वो मेरे ख्याल में रशिया वगैरह से आती हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट एक फ्लोरा आ जाता है पर्टिकुलरली। अगर हम फ्लोरा पे निकलते हैं तो बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है प्लांट लाइफ की। नीम है, आम है, इसके अलावा गंदम है, गंदम तो चलो हम खुद ग्रो कर रहे हैं आम यहाँ के। आपके पास कीकर है, और कीकर के अलावा आपके पास मैंग्रोव फॉरेस्ट है कराची के सिंध के स्पेसिफिक। फिर आपके पास कुछ खजूर के बागात, कुछ खजूरें हैं स्पेसिफिक सिंध की, तो ये कई सारी आ जाती हैं। भेड़ बकरियों की कुछ स्पीसीज हैं, जैसे मार्को पोलो शीप है बताया उमर ने। तो इसका मतलब ये है कि डाइवर्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन कंप्राइज ऑफ बोथ द प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ,
जो उस एरिया में कलेक्टिवली रह रहे हैं, जितने ज्यादा होते हैं उससे ज्यादा उस एरिया की, यानी आपको ये पता चलता है कि वहां पर कितनी डाइवर्सिटी है। अब मेरी बात है, गौर से समझना, सिंध को अगर मैं कंपेयर करूं अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट से, अमेजोन रेन फॉरेस्ट पता है सबको कहां पर है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट बड़े मशहूर जगह है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है अमेजोन। आपके पास साउथ अमेरिका, नक्शा याद है किसी को दुनिया का? दुनिया का नक्शा याद है आप लोगों को? किसी को दुनिया का अगर नक्शा याद है? देखो हमारा एशिया है ना, एशिया खत्म होता है तो आपके पास यूरोप आता है, यहां पर आपका यूके वगैरह है, ठीक है। यूके खत्म होता है तो पूरा आपके पास समंदर आ जाता है, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारे पास हमारा वो नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में दो पार्ट्स है, नीचे आपके पास अमेरिका है, ऊपर कनाडा है। कनाडा अमेरिका से एक पतली सी पट्टी आ रही है, इसको मैक्सिको का पोर्शन कहते हैं, वो लिंक करती है नीचे साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका में आपके पास आ जाता है एक लंबा सा चिली, पोर्चुगल, ब्राजील। ब्राजील पोर्चुगल के साथ ऊपर का हिस्सा जो वेनेजुएला वगैरह के साथ टच कर रहा है, वहां पर पूरा अर्जेंटीना है, वहां पर का जो पोर्शन है वहां इंतहाई मतलब ग्रीनरी है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो होते हैं जहां पर कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दफा बारिश तो लाजमी होती है। कभी कभार दिन में तो बारिशें बरसती रहती हैं, तो रात भर बरसती रहती है, दिन भर धूप रहती है, फिर रात में दोबारा बारिश हो जाती है। हफ्ते में 3 से 4 दफा बारिशें होती हैं वहां पर, तो वहां का माहौल बड़ा, अब जब वो बारिशें ज्यादा हैं तो ग्रीनरी भी ज्यादा होगी, जब प्लांट लाइफ ज्यादा है तो वहां पर फिर ऑर्गेनिजम्स भी ज्यादा है। अब वहां किस किस किस्म के ऑर्गेनिज्म स्पीशीज होती हैं, अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो आप हैरान हो जाओगे। वहां पर लेपर्ड्स होते हैं, जैगवार्स होते हैं, टापर्स होते हैं, टुकान्स होते हैं, ये जो आपके पास मैकॉ पैरट्स होते हैं ना, ब्लू वाले और रेड वाले मैकॉ, आपके पास कभी पैरट्स का नाम सुना होगा, मैकॉ, अमेजोनियन मैकॉज कहलाते हैं वो, मैकाऊ भी कुछ लोग कह देते हैं उसको, मैकॉ पैरट्स होते हैं, वो वहां के हैं। इसके अलावा बर्ड ऑफ पैराडाइज वहां की है, आपके पाइथन्स, बोआज, ये सारे उसकी वेजिटेशन के हैं। इसके अलावा केमन्स हैं, वहां पर कोल्डनेस ज्यादा नहीं होती, वहां पर बारिशें होती हैं और धूप निकलती, बारिश होती धूप निकलती है, इस तरह से चलता रहता है। तो बारिश होती है, पानी जमा हो गया, धूप पड़ती है, पानी वेपोरेट हो गया, बादल दोबारा बन गए, वो बरस जाते हैं एक आध दिन के अंदर दोबारा वापस। ग्रीनरी इंतहाई तेज ज्यादा होती है, और इतनी ज्यादा ग्रीनरी, इतने ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं कि आप बहुत सारे एरियाज में वहां चल नहीं सकते, क्योंकि वहां इतने करीब करीब दरख्त नीचे 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 इतने सारी ग्रीनरी होती है पेड़ में लगे। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं सिंध को विद अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, जाके सर्च करना नेट पे, क्लास हमारी खत्म होगी तो उसके फौरन बाद सर्च करना अमेजोन रेन फॉरेस्ट। मैं लिख देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों के पास एक चीज लिखी हुई हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये देखो, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट आपके पास ना, ये ब्राजील एंड अर्जेंटीना उस वाली चार्ट को कवर करता है। नाउ द पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक टू लेट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट बायोडाइवर्सिटी इज एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स डू बायोडाइवर्सिटी स्टैंड्स, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि बायोडाइवर्सिटी तो हो गई कि तादाद किसकी किस ज्यादा है, ठीक है, यानी ऑर्गेनिजम्स किस जगह पे कितने ज्यादा तादाद के हैं। दूसरी बात ये होगा कि बायोडाइवर्सिटी डिपेंड किस चीज पे करती है भाई, बायोडाइवर्सिटी अगर बढ़ानी है किसी जगह की तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? अभी मैंने एग्जाम्पल में छुपा के एग्जाम्पल में समझाया, कौन बच्चा ढूंढ के निकालेगा मेरी इस एग्जाम्पल से बात को, कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म, वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है या कम होती है। अभी एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश की है मैंने। बारिश, वेरी गुड, जितनी ज्यादा अच्छा ए बायोटिक फैक्टर, बारिशें, हवा, धूप, ये सारी चीजें होंगी, उतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे बताओ, एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ नीम का पेड़ ग्रो कर रहा है और खजूर का पेड़ ग्रो कर रहा है, नीम और खजूर। दूसरी जगह पे नीम है, खजूर है, कीकर है, और आपके पास साथ साथ कुछ नारियल के दरख्त भी हैं। बायोडाइवर्सिटी ज्यादा कहां पर है? यहां पर या यहां पर? नीम खजूर, नीम खजूर, आपके पास कीकर और नारियल। बायोडाइवर्सिटी 4 वाली जगह, 2 वाली जगह, 4 या 2। बायोडाइवर्सिटी ज्यादा कहां है? 4 पे या 2 पे? 4 या 2 बायोडाइवर्सिटी। उमर कह रहे हैं सर 4 पे ज्यादा होगी, 4 पे ज्यादा होगी। समझ गए कॉन्सेप्ट? जितने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी।